नमस्कार फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने टॉपिक्स हैं। आई एम सॉरी कि थोड़ा डिले हो गया इसमें, बट ट्रस्ट मी इसमें काफ़ी वर्क लगा है और ये टॉपिक्स बनाने में मैंने काफ़ी टाइम लगाया है और इसके बाद मैंने टॉपिक्स को क्लासिफाई किया है। सो फाइनली 65 टॉपिक्स बन पाए हैं और सारे ही विषय का जो मैंने हिस्ट्री का टॉपिक डाला था उसको भी इसी वीडियो में हमने इंक्लूड कर दिया है। सो नाउ ऑनवर्ड्स यू विल फोकस ओनली ऑन दीज टॉपिक्स। चॉइस आपका है, आप चाहें तो अन्य भी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, बट दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक चीज़ डिस्क्लेमर बता दूं कि अगर आप पूरी वीडियो को एक एक वर्ड नहीं सुनते हैं देन प्लीज़ डू नॉट कमेंट, ठीक है। और कुछ लोग ये कमेंट ना करने आए कि ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अगर आपको ये पूरा सिलेबस लगता है आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, क्योंकि आपने सिलेबस को समझा ही नहीं है, राइट। लाइक पॉलिटी के यहाँ सिर्फ 9 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इकोनॉमी के यहाँ सिर्फ 10 से लेकर के 16 है। ज्योग्राफी का आप यहाँ देख सकते हैं 24 तक है टोटल, फिर 25 से एनवायरनमेंट है। और मैंने थीम्स को पकड़ा है जहाँ से यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये फिर हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, फिर ये यूपी स्पेशल है, और फिर ये मिसलेनियस एंड करंट के टॉपिक्स हैं। एंड दिस इज़ माई मार्कशीट, दिस इज़ माई नेम हियर, दीपक कुमार सिंह, एंड दिस वॉज माई रोल नंबर 145380। एंड दिस देखिए, जनरल स्टडी 1 में स्कोर 152 विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, एंड जनरल स्टडी 2 124। आपको पता ही है क्वालिफाइंग होता है, 66 सीसैट में लाना होता है। सो और टू स्कोर सच हाई मार्क्स आई वुड से कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, आई कैन टेल यू। सो लेट अस देखिए, आप बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी ना कि आप पेन लें और मेरे साथ चीज़ों को लिखते जाएं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन करूंगा यहाँ पे, राइट। सो फ्रेंड्स, आई एम दीपक एंड यू आर वॉचिंग IAS PCS फैक्ट्री. If you haven't subscribed, please subscribe and share with your friends who are preparing for UPPCS and other examinations. Okay, पॉलिटी से हम शुरू करते हैं। पहला चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ देखा तो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा गया है। मिलान करने को देगा, डीप में नहीं जाना है, सिर्फ मिलान करना है। अच्छा, शेड्यूल्स में भी जो संविधान की अनुसूचियाँ होती हैं या फिर पार्ट्स जो भाग होते हैं, नहीं यानी कि भाग, अनुच्छेद और सूचियां, इनको ध्यान से पढ़ेंगे आप। अच्छा, पार्लियामेंट पे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हो या जॉइंट सिटिंग हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या कई तरह के मोशंस हो, तो इन पे, या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो। दे हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट इट। कुछ अमेंडमेंट से भी सवाल है। ये सिर्फ मिलाने को है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मैच दीज थिंग्स। ओके, प्रियम्बल, प्रस्तावना भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें भी जैसे कि कौन से 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे, या जो सीरियल ऑर्डर दे दिया गया था, मैंने देखा प्रीवियस ईयर में कि इस सीरियल ऑर्डर को सजाइए कि सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरह से जो देता है। ओके, देन फंडामेंटल राइट्स इन DPSP, इसमें भी डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ मिलाने को पूछ रहा है कि मान लीजिए 39A में क्या लिखा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अगेन, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको देखेंगे आप, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ भी आ जाएंगी। अच्छा, कुछ बेसिक्स पे भी UPPCS का फोकस है, जैसे लिबर्टी शब्द, और ये ट्रेंड आपको UPSC में भी देखने को मिलेगा कि लिबर्टी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं। और जुडिशियरी में कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पूछ रहा है, जैसे केशवानंद, पिछली बार पूछा 377 सेक्शन। तो जो भी इस बार न्यूज़ में है आप उनको देख लेंगे। सो पॉलिटी में अगर किसी को ये लगता है कि ये पूरा लक्ष्मीकांत है, देन भगवान ही बचा सकता है आपको, ठीक है। आई कांट से एनीथिंग। ओके, नाउ कम टू इकोनॉमी सेक्शन। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा फोकस मैंने देखा कि पॉवर्टी पे है। गरीबी को लेकर के कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई हैं, निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। और BPL क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ओके, उसके बाद ना अच्छा, UPPCS में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है, चाहे वो सारे ही पेपर में, वो डेट पे होता है, क्रोनोलॉजी पे होता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, कोई भी हो। सो डेट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PCS एग्जामिनेशंस, स्पेशली UPPCS। ओके, इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स। अच्छा, UPSC क्या करता है, सिर्फ ये पूछता है कि कौन सा पब्लिश किया है,
लेकिन यूपी पीसीएस में मैंने देखा है कि रैंक तक पूछ लिया जाता है कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। सरकार की स्कीम अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी खासकर जो रिसेंट सरकार की स्कीम है ना, यानी कि मोदी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, तो मोदी एरा की स्कीम्स पे स्पेशल फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी इधर से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, कुछ टर्म्स पूछा जा रहा है, जैसे आपने 2020 का पेपर देखा होगा, तो उसमें पूछा कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, इस तरह के टर्म्स पूछ रहा है, मार्जिनल मैन, ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ। तो इस तरह के जब भी टर्म्स मिले ना, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फोकस इज देयर ऑल्सो ऑन कमिटीज, जैसे कि मैंने ऊपर बता ही दिया कि पॉवर्टी पे पूछ रखा है, एमएसएमई पे भी पूछ रखा है। ओके, कुछ कर्व्स पे पूछ रहा है, जैसे कि लॉरेंज कर्व, कुजनेट कर्व, ठीक है, इस तरह की। और एफवाईपी पे तो पहले फोकस था, अब थोड़ा सा कम हुआ है, बट नीति आयोग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफवाईपी और नीति आयोग को साथ में मिलाकर के आप करेंगे तो कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। सो इकोनॉमी में आपको बेसिकली पॉवर्टी, इंडिसेस, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ टर्म्स, कमिटीज, कर्व्स, एफवाईपी एंड नीति आयोग पे फोकस करना है, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम देखते हैं किन चीज पे फोकस करना है। ओके, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी में बने हैं लोकेशन एंड मैपिंग से, और उनमें कुछ कहां से बने हैं, माउंटेन्स की लोकेशन पूछ रहा है, सिर्फ मिलाने को दे रहा है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि माउंटेन्स, पासेस, लेक्स, ओशियन करेंट्स, विंड्स, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर की किन किन देशों से पास करता है, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स। इसमें क्या करना है ना, आप मैप खोलिए और इनको बस नज़र दौड़ाते रहिए। दूसरा काम आप सेंसस 2011 करेंगे, यूपी का और इंडिया का दोनों का। जैसे यूपी में पूछा है कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जौनपुर में है। तो इस तरह से चीज़ों को पूछा हुआ है। ओके, इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर्स पूछ रहा है, यूपी के भी इंस्टीट्यूट्स के भी हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो ये याद कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आलू का संस्थान कहाँ पे है, तो शिमला में है, राइस का कहाँ पे है, तो कटक उड़ीसा में है, इस तरह से। रिवर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नदियों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सॉइल से पूछा जा रहा है, मतलब कि मिट्टी से, और कैपिटल्स पूछा जा रहा है। यूपीएससी नॉर्मली नहीं पूछता है, बट यहाँ पे कैपिटल्स, और मैंने देखा अभी तक जो कैपिटल्स पूछ रहे हैं वो फोकस है उनका सेंट्रल एशिया और ज़्यादातर अफ्रीका के कंट्रीज पे, ठीक है, तो कैपिटल्स याद कर लेंगे आप। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को भी पूछा जा रहा है, तो जलवायु और वेजिटेशन को भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है, वनस्पति। और मिनरल्स को पूछा जा रहा है, और खासकर मिनरल्स की लोकेशंस को पूछा जा रहा है। तो ज्योग्राफी में आप बस इतना कर लेंगे, मैपिंग को कर लेंगे इन चीज़ों पे, सेंसस, इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर, रिवर, सॉइल, कैपिटल्स, और क्लाइमेट, वेजिटेशन और मिनरल्स। ओके, कम टू द इन्वायरमेंट सेक्शन। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, इन पे फोकस है। फिर इकोसिस्टम का कुछ बेसिक्स, जैसे कि फूड चेन, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, हुक वाइंड वाट, जैसे मान लीजिए कि इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, दीज आर द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग। ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्रीमेंट्स, जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, समिट्स होते हैं, तो आप इनको पढ़ लेंगे, स्पेशली दो समिट्स विच आर इन न्यूज करेंटली। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज़्यादा नेशनल पार्क पे फोकस है, मिलाने को दे रहे हैं कि ये नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, सिर्फ इतना देखना है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस है, बट ये ऐसे भी बन जाएगा, दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी कॉमन, बट एसडीजी आप याद कर लीजिएगा। पोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई थिंक यूपीएससी ने भी बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया है, और यूपी पीसीएस में भी। अगेन मैंने अभी बताया कि डेट्स सारे ही सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर पूछ रखा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पूछ रखा है, प्रोजेक्ट लाइन पूछ रखा है, कुछ स्पीसीज हैं जैसे बटरफ्लाई वगैरह जो न्यूज़ में रहती हैं करंट अफेयर में, तो आप उनको देख लेंगे। अच्छा, दिन पूछ रहा है कि किस तारीख को क्या दिवस मनाया जा रहा है, जैसे बायोडाइवर्सिटी डे ऑन 22 मई, पॉपुलेशन डे वर्ल्ड का तो 11 जुलाई, इसी तरह से डिफरेंट डे जैसे वाटर डे हो गया, ठीक है, अर्थ डे हो गया तो 22 मार्च 22 अप्रैल हो गया, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी डे हो गया तो 11 मई हो गया, राइट। So you will focus like this. Now come to the next section, that is general science. So general science में photosynthesis पढ़ेंगे आप, प्रकाश संश्लेषण, देन पॉलीमर प्लास्टिक वाला चैप्टर, देन बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये सब आते हैं ना, तो विटामिन को मिलाने को दे देता है कि रेटिनॉल,
जीरोफ्थैल्मिया, इस तरह से स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, इस तरह से करके मिला रहा है। फिर प्रोटीन से भी सवाल पूछ रहे हैं, और इसी में थोड़ा सा आप चाहें तो कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पेट से होता है, स्टमक से। तो इस तरह से ओवरऑल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बकल कैविटी से होता है। इस तरह की चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। कार्ब्स में जो उनका फोकस है वो बेसिकली शुगर पे है, फ्रक्टोज, माल्टोज, इन तरह की चीज़ों पे, और एंजाइम्स पे है। ओके, एलिमेंट्स चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, यूजेज, स्पेशली मेटल्स एंड गैसेस। ठीक है, स्पेस के मिशन से, स्पेशली जो इसरो का मिशन है उस पर आप ध्यान देंगे, और नासा को भी आप ले सकते हैं। तो इनके बस एक लाइन में याद रखेंगे पूरा, उनमें क्या क्या है ये नहीं, ये मिशन किसका है, और अगर भारत का कोई बहुत ही बड़ा है जैसे चंद्रयान 2 तो फीचर्स याद रख सकते हैं। हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन, या पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इस तरह की डिजीज की कौन सा बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल डिजीज है, इस तरह की चीज़, जो प्रोटोजोअल है, इन पे ध्यान देंगे। लाइट पे फोकस है, साउंड पे। अच्छा, लाइट पे पूछ रहा है ना कि जो जो आइंस्टीन है तो उनको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था, तो इस पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो। तो इसी तरह, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना E=mc² के लिए मिला होगा। ओके, इन्वेंशंस पूछ रहा है, तो लूसेंट में ना ये पीछे दिया हुआ है, तो इन्वेंशंस देख लेंगे। ये सब तो लूसेंट से भी हो जाएगा, इन्वेंशंस, लाइट, साउंड, डिजीज, हार्मोन्स, मुझे लगता है इनके लिए तो लूसेंट भी काफ़ी होगा। ओके, नाउ कम टू द हिस्ट्री सेक्शन। सिंस आई हैव ऑलरेडी डन इट बट स्टिल आई वुड लाइक टू मेक इट अगेन, और अगर आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज देयर इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। Again, I have tried to classify it like chronology and dates. Very very important personalities, especially गांधी जी, टैगोर, गोखले, इस तरह के लोग जो हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। कौन सी किताब किसने लिखी, किताब में क्या है ज़्यादा नहीं जाना है, बस किसने लिखा है हिस्ट्री में। ठीक है, जैसे कि दाएं भाग को जिमतवाहन ने लिखा है, इस तरह से करके। टर्मिनोलॉजीज, टाइटल्स एंड कोटेशंस हिस्ट्री में अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये 3 इंपॉर्टेंट है। शाहजहां को भी आप कर सकते हैं बट अभी तक वो इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश पे आप फोकस करेंगे। गवर्नर जनरल एंड वाइसराइज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस के सेशंस को आप कर लेंगे, कौन सा सेशन कहाँ हुआ और उसके हेड कौन थे, उसमें क्या आउटकम निकला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़ सकते हैं। बुद्धिज्म, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहाँ पे कौन सी लड़ाई हुई। सूफिज्म, हड़प्पा एंड वैदिक, आर्किटेक्चर, कल्चर से यही है इंपॉर्टेंट, आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शंस, बस इतना ही कर लेंगे इंडियन कल्चर से। और कैबिनेट मिशन हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये पूरा ही 44 से लेकर के आपको 56 तक जो है ये एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न और कल्चर सारा इंक्लूड कर दिया मैंने। यूपी स्पेशल में बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस होता नहीं है, बट दिस टाइम आई डो नॉट नो, लोग कह रहे हैं कि पेपर में ज़्यादा आएगा, तो आप यूपी स्पेशल की किताब पढ़ लीजिएगा। उसमें बेसिकली अब तक उन्होंने पूछा है स्मार्ट सिटी, मिलियन प्लस सिटी, रामसर साइट्स, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन यूपी में कहाँ होता है, कैसे होता है, फिर क्लाइमेटिक, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, कौन सा एक्सप्रेसवे किस किस जिला से पास करता है, और कुछ अदर करंट हैपनिंग्स जैसे कौन से इंस्टीट्यूशंस कहाँ खुले हैं, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे खुला है, ये पढ़ सकते हैं, राइट। ओके, then there are some miscellaneous as well as the current affairs section that I have included in different themes like summits. Very important question for UPPCs, like ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ, G20 कहाँ हुआ, SCO कहाँ हुआ, थीम क्या था। ओके, सम जॉइंट एक्सरसाइजेज लाइक युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन आर्मी, ठीक है, वरुण, कोंकण एक्सरसाइज, इंदिरा एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ लेंगे। स्पोर्ट्स सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने भी इस बार आपने देखा सरप्राइज किया, स्पोर्ट्स को कई सालों से नहीं पूछ रहा था, बट दिस टाइम यूपीएससी हैज आस्क्ड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो एंड पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया, ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, कुछ प्लेयर्स की अचीवमेंट जैसे देखा था आपने कि पहले पूछ रखा है हिमा दास को, मैरी कॉम को, तो इस तरह से हो सकता है जो इस बार प्लेयर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि टेक चंद हैं या फिर नीरज चोपड़ा हैं, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ओके, कुछ किताबों के नाम, बुक्स एंड ऑथर्स। करंट अफेयर से बेसिकली इनको देख लेंगे, अवार्ड्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट, टाइगर सेंसस, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड सम सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम यूपी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2 पेज का डेटा पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, राइट। ये नहीं कि पूरा यूपी का बजट उठा लिया, 2-3 पेज में कहीं से भी समरी मिलती है, आप उसको पढ़ लेंगे। So friends, on this YouTube channel of IAS PCS Factory, I have tried to simplify your syllabus. Now ये syllabus आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का मैंने एनालिसिस किया है, मैंने ऐसा कोई गेस क्वेश्चन नहीं किया है, राइट। ओके,
one important thing regarding BPSC, I'll upload, but after 24th, once UPPCS is over, so I'll have my focus there. थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर पाएंगे. अभी आपके एग्जामिनेशंस में टाइम भी है, वो डेट भी बदलेगा. सो फाइनली यूपीपीसीएस के बारे में बात नहीं कर रहा था डेट बदलने की, सो कोई कंफ्यूज ना हो. फाइनली यूपीपीसीएस के लिए और भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें क्या क्या करना है लास्ट के दिनों में. आई विल टॉक अबाउट दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. ऑल द बेस्ट.